अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है कि एक्सप्लेन दी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड सेकंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरियस। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन एक तो करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, मैग्नीट्यूड के हवाले से। दूसरा आपने ये बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा मतलब क्यों हैं, ठीक है। तो ये आपने दो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है आंसर कि देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टूडे। तो हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं जो आजकल जाने जा रहे हैं, ठीक है, या आजकल बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड इज़ मोर देन 10 मिलियंस। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा हैं। सो दिस नंबर इज़ फॉर मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। और ये जो नंबर्स हैं अगर हम देखें तो ये मोर देन है नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ आर रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है, कि आपके पास 118 टोटल एलिमेंट्स हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो अगर हम देखें तो ये तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। और ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नंबर ऑफ कंपाउंड से जो आपके रहते हैं, ठीक है, रिमेनिंग आपके एलिमेंट्स हैं टेकन टुगेदर, ठीक है। सो रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसकी रीजंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है पॉइंट कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा होने की क्या रीज़न है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कैटिनेशन को डिस्कस किया है, फिर आइसोमरिज्म है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन है और आपके पास लास्ट आता है मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। ये इसकी रीजंस हैं। सबसे पहले हम कैटिनेशन को पढ़ते हैं, यानी कैटिनेशन क्या होता है। तो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि आपके कार्बन एटम की एबिलिटी, ठीक है, जो वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, तो ये जो लार्ज रिंग होता है इसको आप कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि एक्सप्लेन दी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या सेकंड आप कर सकते हैं वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरियस। तो इसमें मैंने आपका आंसर डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टूडे। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 10 मिलियन। सो दिस नंबर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। उसके बाद आपने इसकी रीजंस बताई हैं, कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपने कैटिनेशन का पॉइंट किया है, करना है कि एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। कि आपके कार्बन एटम की एबिलिटी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड हम कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे कि मेन रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसकी रीज़न ये है कि आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक लार्ज रिंग है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम, जो एक लंबी चेन बनाते हैं या रिंग बनाते हैं। सो दी चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच, और ये चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। सो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो इस तरह ये कार्बन एटम की जो एबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, जो लंबी उसकी चेन बनाती है या आप कह सकते हैं कि लार्ज रिंग बनाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है।
यानी मेन रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि आपकी एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक लंबी जो चेन है इन विच कार्बन एटम कैन लिंक विद वन अनदर, कार्बन एटम एक लंबी चेन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं बाई मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम। सो द चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच, ये चेन आपकी ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। सो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद वन अनदर with other carbon atom to form a long chain, a large ring is called catenation। तो एबिलिटी जो कार्बन एटम की होती है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, जो जिसके रिजल्ट में आपकी लंबी चेन बनती है या एक लार्ज रिंग बनता है, उसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और इसमें आपकी कंडीशंस क्या है कि टू बेसिक कंडीशन फॉर अ एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन। सबसे पहले आपके पास आती है वैलेंसी कि एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, कि एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट मस्ट हैव अ वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, यानी 2 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और सेकंड आपके पास आता है बॉन्ड्स, कि बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट्स विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट्स विद अदर एटम्स स्पेशली ऑक्सीजन। कि जो बॉन्ड आप बनाते हैं ना, ठीक है, एलिमेंट्स का दूसरे किसी भी एटम के साथ, वो स्ट्रोंगर होना चाहिए देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट। ठीक है, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपका बॉन्ड बना होता है एलिमेंट्स का विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एग्जांपल देखें आप, जैसे एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन में आपके पास 4 कार्बन आइटम हैं, तो H3C, CH2, CH2 एंड CH3, तो इसमें C4H10 होता है, तो आपका ये एन ब्यूटेन है। ठीक है, ये आपके पास बॉन्ड है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। कैटिनेशन में कुछ कंडीशंस हैं कि टू बेसिक कंडीशंस फॉर एलिमेंट टू एग्जिबिट कंडीशंस आर वैलेंसी, एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। और बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ऑन एटम शुड बी स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड, तो जो बॉन्ड आपका बनेगा एलिमेंट का, ठीक है, वो एटम का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने चाहिए देन दी बॉन्ड, उस बॉन्ड से जो आपका एलिमेंट का है दूसरे एटम के साथ, स्पेशली ऑक्सीजन। अब एग्जांपल आपने एन ब्यूटेन की है और इसमें C4H10 होता है, H3C, CH2 एंड CH3। ठीक है, उसके बाद कार्बन शो कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट, कि कार्बन तो कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है कि बोथ सिलिकॉन और कार्बन हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि जो सिलिकॉन और कार्बन है, ठीक है, बोथ सिलिकॉन और कार्बन हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि जो सिलिकॉन और कार्बन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है, बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट, लेकिन कार्बन कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है, अब हम आगे रीज़न करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हम क्लास 10 चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर आपके पास है कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टूडे, कि यहाँ पे आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इज मोर देन 10 मिलियन, आपके 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। सो नंबर ऑफ इज़ फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड, और ये जो नंबर्स हैं ये वो उससे भी ज़्यादा हैं नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, टेकन टूगेदर, यानी उन नंबर ऑफ कंपाउंड से भी ज़्यादा हैं जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो आप इकट्ठे लेते हैं। अब इसमें रीजंस क्या हैं, reasons for large number of organic compounds, there are 4 reasons, there are reason for the large number of organic compounds are catenation, isomerism, strength of covalent bond of carbon and multiple bonding। तो सबसे पहले आपके पास आती है कैटिनेशन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद ईच अदर। आपके पास जो एबिलिटी है कार्बन एटम की जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, वो एक लंबी चेन बनाता है, और लार्ज रिंग या रिंग बनाता है, उसको आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशन क्या होगी। ठीक है, तो मेन रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विद वन अनदर, कि आपकी मेन रीज़न ये है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
तो उसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक होते हैं विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बाय कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, और उसके रिजल्ट में टू फॉर्म लॉन्ग चेन, वो एक लंबी चेन बनाते हैं, रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, या फिर वो रिंग बनाते हैं, रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल्स लेते हैं एरोमेटिक की, तो वो आपके पास जिस तरह बेंजीन है तो वो रिंग फॉर्म आ गया, और अगर सिंपल एन ब्यूटेन का मैं स्ट्रक्चर लेती हूँ स्ट्रेट में, तो वो आपके पास क्या आएगा, मतलब स्ट्रेट चेन में आप लेंगे, ठीक है। तो चेन्स कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच, सो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद वन अनदर। अब आपके पास जो कार्बन एटम की एबिलिटी है एक दूसरे के साथ जोड़ने की, वो उसके रिजल्ट में वो एक लंबी चेन बनाता है या लार्ज रिंग बनाता है, उसको आप कहते हैं कैटिनेशन। और उसमें कंडीशंस हमने सबसे पहले वैलेंसी की है कि एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी 2 आर ग्रेटर देन 2, के एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट, और जो बॉन्ड बनता है विद इट्स ऑन एटम शुड बी स्ट्रोंगर देन दी बॉन्ड मेड बाय दी एलिमेंट्स विद अदर कार्बन एटम या विद अदर एटम स्पेशली ऑक्सीजन, या बॉन्ड जो आप एलिमेंट का बनाते हैं, ठीक है, विद इट्स एटम, तो वो भी आपका स्ट्रोंगर होना चाहिए देन दी बॉन्ड, उस बॉन्ड से जो आपका एलिमेंट का है दूसरे एटम के साथ बना है, स्पेशली ऑक्सीजन। अब एग्जांपल हमने एन ब्यूटेन की है, ठीक है। एन ब्यूटेन में आपने 4 कार्बन और हाइड्रोजन लिए हैं, ठीक है, 10 हाइड्रोजन। उसके बाद है कि कार्बन शो कैटिनेशन वेयर सिलिकॉन डज नॉट, ये मतलब आपसे एक रीज़न पूछी जाएगी, तो बोथ सिलिकॉन और कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये आपसे रीज़न भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन पेपर्स में आ सकता है कि वाई कार्बन शो कैटिनेशन वेयर सिलिकॉन डज नॉट, तो आपने कहना है कि बोथ सिलिकॉन और कार्बन हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, बट कार्बन शो कैटिनेशन एंड सिलिकॉन डज नॉट, वाई, तो रीज़न है कि इट इज़ मेनली ड्यू टू रीज़न दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर। उसकी रीज़न ये है कि जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, वो कितना स्ट्रॉन्गर है, 355 किलो जूल पर मोल देन सिलिकॉन सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन सिलिकॉन से की निस्बत जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी वो 200 किलो जूल पर मोल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है 355 किलो जूल पर मोल देन सिलिकॉन सिलिकॉन 200 किलो जूल पर मोल बॉन्ड्स। ऑन दी अदर हैंड, अब जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो हम देखें तो दीज आर मच स्ट्रॉन्गर 452 किलो जूल पर मोल देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है 3 यानी 452 किलो जूल पर मोल देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 351 किलो जूल पर मोल। सो सिलिकॉन अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स इन नेचर, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सिलिकॉन है वो आपके पास सिलिका यानी रेत की फॉर्म में भी होता है और सिलिकेट्स की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो हमने रीज़न बता दी कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो 355 किलो जूल पर मोल है, यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन सिलिकॉन सिलिकॉन, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है 452 किलो जूल पर मोल देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 351 किलो जूल पर मोल। सो सिलिकॉन अकर इन फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स इन नेचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आइसोमेरिज्म कि कंपाउंड्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है मॉलिक्यूल्स की, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका डिफरेंट हो, ठीक है, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स, और फिनोमेना को कहते हैं आइसोमरिज्म, कि ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इसकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है मॉलिक्यूल्स की, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स, और जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। कि कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है मॉलिक्यूल्स की, या फिर हम कहते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स, और फिनोमेना को कहते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 can be used to draw the structure of isomers of pentane represented by 3 different structures। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखते हैं कि C5H12 है एन ब्यूटेन, ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, इसके अलावा C5H12 है तो इसका मतलब है कि ये पेंटेन है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो वो हमें 3 स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है।
यानी आइसोमर्स का मतलब आइसोमरिज्म का होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, उसे हम आइसोमरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। जो फिनोमेना है उसे हम आइसोमरिज्म कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हमारे पास पेंटेन की दी गई है, और इस पेंटेन में आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एन पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 कार्बन आइटम की चेन है और इसमें आपके पास 12 हाइड्रोजन है, इसको एन पेंटेन कहते हैं। आइसोपेंटेन में आपके पास देख सकते हैं आप 1 2 3 4, यानी आपके सेकंड वाली पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। और न्यू पेंटेन में क्या होता है कि सेंटर में कार्बन और चारों साइड से आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे हों, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि जो आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे जब आपके कार्बन आइटम की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आइसोमरिज्म का आपको क्लियर हो गया होगा कि दी कंपाउंड्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन हम देखें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, कि अगर हमारे पास अरेंजमेंट एटम की डिफरेंट हो मॉलिक्यूल्स में या डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, हम आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। और एग्जांपल हमने C5H12 की है यानी पेंटेन की, और इसमें 3 आपके स्ट्रक्चर्स हैं एन पेंटेन के, यानी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, ठीक है। यानी स्ट्रेट चेन होगी आपके पास आइसोपेंटेन सेकंड वाले के साथ मिथाइल ग्रुप है, और न्यू पेंटेन में ये आप सेंटर में कार्बन लेंगे और तीनों साइड से आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज, जो आइसोमर्स हैं वो इंक्रीज होंगे जब आप कार्बन एटम इन देयर गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो आपके मतलब इसी तरीके से स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, कि ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज छोटा होने की वजह से कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, के साइज जितना कम होगा कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा देन अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। सो दिस एनेबल्स इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन में आप देख रहे हैं कि जितना आपके पास ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कम होगा, कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, तो कार्बन जो है वो ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा स्ट्रॉन्ग विद अदर कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। सो दिस इनेबल इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टीपल बॉन्डिंग, कि in order to satisfy its tetravalency carbon can make multiple bonds। अब अगर हम देखें तो कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, इस तरह वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल, ट्रिपल। सो दिस फर्दर एड्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 2 कार्बन एटम इन इथेन आर लिंक्ड बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन इथाइलिन एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज एस्टाइलिन, ठीक है। अब देखें कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है ना इथेन, अगर मैं फॉर एग्जांपल इथेन की एग्जांपल देती हूँ, जब वो डबल बनाएगा तो इथाइलिन, और जब वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एसिटाइलिन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास 3 बॉन्ड्स बनेंगे, तो मल्टीपल बॉन्डिंग की एबिलिटी है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा इधर तक एंड होता है। मैं दोबारा से आपको ये लेक्चर क्लियर करती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपका बनाया है ताकि आपके लिए पेपर्स में अंडरस्टैंड करना इजी हो, आपको क्वेश्चन समझ आए। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसी पैराग्राफ मतलब ये टॉपिक ऐसी पैराग्राफ में दिया होता तो ये आपको क्लियर ना होता, बट अब ये क्वेश्चन आपके बने हैं तो आपको क्लियर हो रहा है। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वाई कोवलेंट बॉन्ड आर न्यूमरियस, ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टुडे। So number of organic compounds is more than 10 million. So this number is far more than the number of compound of all the remaining elements taken together. तो हमने यहाँ पे reasons कुछ की हैं, reasons for large number of organic compound, for catenation, isomerism, strength of covalent bond of carbon and multiple bonding. So सबसे पहले है catenation की ability of carbon atom to link with one another, carbon atom to form a long chain, a large ring is called catenation, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन में आता है कि मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विद वन another by means of covalent bond to form a long chain or ring of carbon atoms. So chain can be straight or branch. So ability of carbon atom to link with one another with other carbon atom to form a long chain or large ring is called catenation. कंडीशंस के टू बेसिक कंडीशन फॉर एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन आर वैलेंसी के एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2. और बॉन्ड्स में आप क्या कहते हैं, बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट्स विद इट्स ऑन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर कार्बन एटम स्पेशली ऑक्सीजन. एग्जाम्पल इज एन ब्यूटेन. Next, carbon show catenation whereas silicon does not. So both silicon and carbon have a similar electronic configuration, but carbon show catenation whereas silicon does not. अब reason क्या है कि it is mainly due to the reason that carbon bond are much stronger, 355 kilojoule per mole than silicon 200 kilojoule per mole bonds. So on the other hand, silicon oxygen bond are much stronger, 452 kilojoule per mole than carbon oxygen bond 351 kilojoule. So silicon occur in form of silica and silicates in nature. Isomerism, the compound having a same molecular formula but different arrangement of atom in their molecule or different structure formula is called isomers, and phenomena is called isomerism. Example is molecular formula C5H12 can be used to draw the structure of isomers of पेंटेन रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. अब जैसे आपके पास एन पेंटेन है, आसोपेंटेन और न्यू पेंटेन. अब नोट में ये होता है कि नंबर ऑफ आसोमर्स इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला. कि जैसे जैसे आपके आसोमर्स बढ़ेंगे, कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा. So strength of covalent bond of carbon कि due to its very small size, carbon can form very strong covalent bond with other carbon atom. So hydrogen, oxygen, nitrogen, halogens, this enable it to form a large number of compounds. So multiple bonding, in order to satisfy a tetravalency, carbon can make multiple bonds, double, triple, etc. So this further attack adds to the possible number of structure. Example, 2 carbon atom in ethane are linked by a single covalent bond by a double covalent bond in ethylene and triple covalent bond in acetylene. ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर एंड हो गया. ठीक है, ये हमने फुल क्वेश्चन कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो. ठीक है, और ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, पेपर्स में हेल्पफुल हों. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.